हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट नंबर 10 से लेकर सेट नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 15 से लेकर सेट नंबर 20 तक। तो आप लोग ऐसे ही बने रहे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नई से नई वीडियो पाने के लिए मैं आप लोग के लिए ये बुक पूरा सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा आप लोग की परीक्षाओं से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, सेट नंबर 15 से शुरू करते हैं। और आप लोग का फिर जो आप लोग का बचेगा, मैं आप लोग का जो लास्ट में ये सब महत्वपूर्ण चैप्टर दिए गए हैं हम उनको करेंगे। तो आप लोग का ये बहुत हेल्प करेगा आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के। तो हम लोग सेट नंबर 16 शुरू करने वाले हैं। सेट नंबर 16 जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इसका पहला प्रश्न क्या कहता है, इनोवेशन सामान यानी कि इनोवेशन नॉर्मल डैश केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु किस योजना का चयन किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा उड़ान योजना का चयन किया गया है। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा कि उड़ान योजना के तहत इनोवेशन में लाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, किसको, उड़ान योजना को। तो हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 का कहता है, जनवरी 2020 में किस राज्य ने 3 राजधानियों का प्रस्ताव पारित किया था, यानी कि अपना 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। तो ये काफ़ी आप लोग का पॉपुलर न्यूज़ है, जो कि आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है भारत का। आंध्र प्रदेश अपना 3 राजधानी बनाने वाला है, मतलब बनाने की घोषणा की है। हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के किस प्रमुख निकाय के लिए चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के किस प्रमुख निकाय के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ये जो आप लोग तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, ये सभी के लिए प्रमुख निकाय के लिए चुना गया है। अब हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। महावीर चक्र पुरस्कार 2021 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया। महावीर चक्र जो पुरस्कार है वो 2021 के लिए किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र पुरस्कार दिया गया है, जो कि मरणोपरांत के लिए दिया गया। हम लोग 5वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस के रूप में घोषित किया, यानी कि मतलब भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। तो ये कौन सा ट्रेन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो ये जो ट्रेन का नाम है, जिसका नाम हाल ही में चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है, वो ट्रेन का नाम है ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा कलकत्ता मेल। हावड़ा कलकत्ता मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, किस भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार को मालकॉम आदिस्याय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। किस भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार को मालकॉम आदिस्याय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, 22 के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभात पटनायक इसका राइट आंसर है। हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो ये आप लोग का 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, याद रखिएगा। अब हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल आप लोग का कह रहा है, किस आईआईटी ने बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करने हेतु एक अत्यधिक ऊर्जा कुशल संयंत्र को डिजाइन और विकसित करने के लिए NTPC लिमिटेड के साथ समझौता किया है, यानी उसका भागीदार बना है। किस आईआईटी ने बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करने हेतु एक अत्यधिक ऊर्जा कुशल संयंत्र को डिजाइन और विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया या उसका भागीदार बना है। तो ऐसा कौन आईआईटी है, आप लोग इसको आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी ने समझौता किया है NTPC के साथ। अब हम लोग सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लुपेक्स मिशन किसका संयुक्त मिशन है। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो और जैक्सा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसरो का जो स्थापना हुआ था वो 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, उसको याद करते हुए चलिएगा। और बेंगलुरु को
इलेक्ट्रॉनिक का शहर कहा जाता है और इसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। अब हम लोग 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा उड़ीसा में। देखिए भारत में जितने भी हॉकी विश्व कप होते हैं वो अधिकतर उड़ीसा में ही होते हैं, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में उसका आयोजन किया जाता है। तो जो आप लोग का 2023 का जो पुरुष हॉकी होगा वो लोगों का अनावरण करेगा उड़ीसा। आप उसको याद करिएगा, उड़ीसा पुरुष विश्व हॉकी कप 2023। अब हम लोग 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनुगूंज 2021 का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किस राज्य में किया गया? अनुगूंज 2021 का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किस राज्य में किया जाएगा यानी किया गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया था इसका। आप लोग मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है आप लोग उसका कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मशहूर सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? मशहूर सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो आप लोग का सरहुल महोत्सव है आप लोग का झारखंड में मनाया जाता है। और झारखंड में एक और त्यौहार मनाया जाता है जाट जाटिन। ये जो जाट जाटिन है ये आप लोग का बिहार में भी मनाया जाता है और बिहार का सबसे प्रसिद्ध महोत्सव है विदेशिया। आप लोग उसको याद करते हुए चलिएगा जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप लोग हम 13वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो उसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पोर्टल है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH 560 लॉन्च किया है? साउंडिंग रॉकेट RH 560 लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, न्यूट्रल विंस एवं प्लाज्मा डायनामिक्स, ये दोनों इसका आंसर है। अब हम लोग इसरो का स्थापना आप लोग बताइए, मैंने पहले ही बताया है। अब हम लोग सवाल नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। किस संगठन को LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया गया? LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया गया। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय यूनियन को फ्रीडम जोन घोषित किया गया है LGBTIQ। अब हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका शुभारंभ किया। किसका? जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022। अब हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस बल्लेबाज ने IPL 2022 में पहला शतक लगाया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा जॉस बटलर, जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जॉस बटलर, और इन्हीं के नाम पर्पल कैप भी है। IPL 2022 का पर्पल कैप किसने जीता है? तो आप लोग से पूछा जाए तो जॉस बटलर ने। अगर पर्पल नहीं ऑरेंज कैप जीता है जॉस बटलर ने। अगर आप लोग से पर्पल कैप पूछा जाए तो युजवेंद्र चहल हैं, जो कि राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हैं, और ये जो जॉस बटलर है ये भी राजस्थान ही के साथ खेलते हैं, दोनों एक ही टीम में हैं। अब हम लोग 18वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया? किस राज्य में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में IONS समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। हम लोग 19वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथे ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। चौथे ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया और कब किया गया ये पूछ रहा है आप लोग, तारीख पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को 12 मार्च से 19 मार्च 2021 के बीच में किया गया था इसका आयोजन। हम लोग 20वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का निधन हो गया? वो किस राज्य से थे? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का निधन हो गया, वो किस राज्य से थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो सिक्किम के थे। सिक्किम में जितने नेशनल पार्क हैं आप लोग बताइए। अब हम लोग सीट नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में पाड़ेयर महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में पाड़ेयर महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कर्नाटक में मनाया जाता है पाड़ेयर महोत्सव। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा रणवीर सिंह को बनाया गया है। रणवीर सिंह हाल ही में चर्चा में है। अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहसिक महिला पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है?
अंतर्राष्ट्रीय साहसिक महिला पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कौशल्या शंकर को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय साहसिक महिला पुरस्कार 2021। हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्टार्टअप्स के लिए संभव इंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 किस टेक कंपनी ने शुरू किया? भारत में स्टार्टअप के लिए संभव इंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 किस टेक कंपनी ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अमेजॉन इंडिया ने शुरू की है संभव इंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022। किसने शुरू की है? अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन के सीईओ कौन है? तो आप लोग बताइएगा। हम लोग 5वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल कर्नाटक के किनके नाम पर शुरू किया गया? देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल जो कि कर्नाटक में है किनके नाम पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम विश्वेश्वरैया इसका राइट आंसर है। अब हम लोग 6ठे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आतंकवाद और देश विद्रोह और साजिश के आरोप में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनाइन एनिस को गिरफ्तार कर लिया गया? तो आतंकवाद और देशद्रोह और साजिश के आरोप में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनाइन एनिस को गिरफ्तार कर लिया गया? तो इसका राइट आंसर है वो किस देश से हैं ये पूछ रहा है। तो ये आप लोग अब बोलीविया से हैं। अब हम लोग 7वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अब हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? सुरक्षा कवच 2 किस राज्य के पुलिस के साथ भारतीय सेना ने इसको अभ्यास किया है? तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस के साथ कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है भारतीय सेना ने। अब हम लोग 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। हम लोग 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी इसका राइट आंसर है। हम लोग 11वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कलकत्ता में किया गया उद्घाटन। हम लोग 12वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन्हें छूट दी गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए नीचे कमेंट में। बजट से सवाल है, आप लोग को आता होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर है अप्रवासी भारतीयों को डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी गई है केंद्रीय बजट 2021-22 में। हम लोग 13वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? यहाँ पे लिखा गया देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल की उद्घाटन किया गया कौन से शहर में? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन। पेटा इंडिया ने किसे 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी अवार्ड दिया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा श्रद्धा कपूर को दिया है ये अवार्ड, हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी अवार्ड। अब हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर है। हम लोग 16 नंबर सवाल के ऊपर भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का गुजरात में इसका स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी को गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अब हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बांग्लादेश ने ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ किया। अब हम लोग 18वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उड़ने वाली पहली हाइब्रिड कार को किस देश ने मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी देने वाला देश हो जाएगा अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है। तो हम लोग 19 सवाल की ओर देखते हैं। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो ये आप लोग का अरुणाचल यानी कि एपी में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है, आप लोग बताइएगा, वो पूछा जाता है एग्जाम में।
लोग 20वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो इस सेट का आखिरी सवाल है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत की है? तो कौन किया है ऐसा? गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनको अभियान का शुरुआत की है। कौन से अभियान? तो सुजलम 2.0 अभियान। अब हम लोग ये सेट आप लोग का समाप्त होता है। हम लोग सेट नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। जून 2020 में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन अमेरिका के किस शहर में किया गया? तो जो आपका जून 2020 में स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम पे अमेरिका में उद्घाटन किया गया, तो वो किस शहर में है ये पूछ रहा है आप लोग से। तो ये आप लोग का लॉस एंजलिस में शहर में स्थापित किया गया। तो ये आप लोग का लॉस एंजलिस में है। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की? आईसीसी है जिसका स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट होता है उसमें डेब्यू करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी है? जिसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 15 वर्ष रखी है। अब हम लोग आईसीसी के बारे में आप लोग नीचे अच्छे तरीके से बताइएगा कमेंट करके। हम लोग अब तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख का आविष्कार किया? किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख का आविष्कार किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 3 का आपका राइट आंसर है मोनाश यूनिवर्सिटी ने ऐसा काम किया है, बायोनिक आँख का आविष्कार किया है जो कि दुनिया की पहली है। हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आप लोग का कह रहा है अक्टूबर 2020 में प्रक्षेपित मिसाइल शांत SANT का पूरा नाम क्या है? तो SANT का पूरा नाम है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक इसका पूरा नाम। हम लोग 5वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में किस देश को पहला स्थान मिला? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को पहला स्थान मिला। अब हम लोग छठे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया? ऑस्ट्रेलिया का वो कौन सा खिलाड़ी है जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया? तो आप लोग का वो स्टीव स्मिथ हैं जो कि 8,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। ये जो स्टीव स्मिथ है वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, डेविड वार्नर है वो भी ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे जितने भी चारों ऑप्शन दिख रहे हैं सारे ऑस्ट्रेलिया से। हम लोग 7वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाथानु पिल्लई इसका राइट आंसर है। अब हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। रीतू खंडूरी किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई? ये जो रीतू खंडूरी है ये किस राज्य की पहली विधानसभा स्पीकर बन गई हैं? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं रीतू खंडूरी। उत्तराखंड में जितने भी नेशनल पार्क हैं आप लोग बताइए। लोग 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में सुलावेसी भूकंप ने किस देश को प्रभावित किया? जनवरी 2021 में सुलावेसी भूकंप ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये आप लोग का प्रभावित किया है किसको? तो ये आप लोग का इंडोनेशिया को प्रभावित किया है सुलावेसी भूकंप। अब हम लोग 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल कह रहा है किस भारतीय मूल की कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? किस भारतीय मूल की कंपनी ने जो फीफा विश्व कप होगा जो कि कतर में होने वाला है 2022 में उसके स्पॉन्सरशिप कौन सी कंपनी हासिल की है जो कि भारतीय मूल की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बायजूस हासिल की है स्पॉन्सरशिप फीफा विश्व कप फीफा विश्व कप 2022। अब हम लोग 11वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फीफा के बारे में आप लोगों को बताएं तो फीफा के बारे में आप लोग नीचे कमेंट में जितनी भी जानकारी आप लोगों को पता होगा आप लोग जानकारी दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर सवाल, सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस जगह पर सफल परीक्षण किया गया? ये सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस जगह पर सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आप लोग नाम बताइए कहाँ पे किया गया है? तो आप लोग का अंडमान एंड निकोबार में किया गया है सफल परीक्षण। आप लोग ऐसे ही बताते रहिए। हम लोग 12वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है आप लोग का, ढाका से सिल्लीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा किस तारीख से शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका 12 का आप लोग का राइट आंसर है 26 मार्च 2021 से शुरू हुई है ढाका से सिल्लीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा। हम लोग 13वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका आप लोग याद करिएगा 26 मार्च 2021। 13 नंबर सवाल कहता है LG सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर कौन? LG सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
एलजी सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप लोग बताइए नीचे कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा लुइस हैमिल्टन है, जो कि एलजी सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर है। हम लोग 14वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आप लोग क्या कहते हैं, भारत ने किस देश को टेस्ट क्रिकेट में हराकर भारत में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? भारत ने किस देश को टेस्ट क्रिकेट में हराकर भारत में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो किसको हराकर किस देश को हराया भारत ने और 15वीं टेस्ट सीरीज जीती है? तो ये आप लोग का श्रीलंका को हराया है भारत ने। तो आप लोग याद रखिएगा। हम 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आप लोग का ईडर पोर्टल लॉन्च किया गया। ईडर यानी DAR पोर्टल लॉन्च किया गया, ईडर। अब हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की लाल चेरी मिर्च को GI टैग प्राप्त है? किस राज्य की लाल मिर्च को GI टैग मिला है? तो आप लोग का सिक्किम की जो लाल मिर्च है, लाल चेरी मिर्च, उसको GI टैग मिला। अब हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानव अधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की? मानव अधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। अमेरिका विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में की है रिपोर्ट जारी? तो भारत में की है। इयास तूफान का प्रभाव किस देश पर पड़ गया? इयास तूफान का प्रभाव कहाँ पे पड़ा है? तो उसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अमेरिका पे पड़ा है। अब हम लोग पढ़ते हैं 19वें नंबर सवाल। सुप्रीम के किस पूर्व जस्टिस ने फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की शपथ ली? सुप्रीम के किस पूर्व जस्टिस ने फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? मदन बी लोकुर ने फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की शपथ ली, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के हम भारत में पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। अब हम लोग इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं। स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीका देश कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोगो स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश यानी अफ्रीका का पहला देश बन गया। अब हम लोग सेट नंबर 19 को देखते हैं। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा धरोहर और जलवायु उसका थीम है। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को निम्न में से किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? पोलैंड इसका राइट आंसर है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने विद्यार्थियों को कट्टर देशभक्त बनाने हेतु प्रतिदिन स्कूलों में 1 घंटा देशभक्ति पर बातचीत करने का निर्णय लिया? किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने विद्यार्थियों के कट्टर देशभक्त बनाने हेतु प्रतिदिन स्कूलों में 1 घंटा देशभक्ति पर बातचीत करने का निर्णय लिया? तो ऐसा कौन राज्य है? ये ऐसा काम करने वाला राज्य दिल्ली, जो कि हम लोग भारत का केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ऐसा करने वाला राज्य है। चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल कहता है किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया? किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो आप लोग का कर्नाटक ऐसा करने वाला राज्य है, याद रखिएगा कर्नाटक। हम लोग 5वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जुलाई और अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें FIDE यानी FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? जुलाई और अगस्त में आयोजित 24वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो ये आप लोग का चेन्नई इसका आयोजन करने वाला है, मेजबानी करेगा। अब हम लोग 6ठे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात MMR का सबसे कम है? मातृ मृत्यु रेशियो है वो काफ़ी कम, सबसे कम है, किसका है? तो ये आप लोगों का केरल का सबसे कम है। हम लोग 7वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस शहर में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित होगा? किस शहर में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये आप लोग का गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस दक्षिण एशियाई शहर ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा की है? किस दक्षिण एशियाई शहर ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा की है? तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से करने वाला राज्य है। 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया कौन से राज्य में? तो ये आप लोग का उत्तराखंड में कवक पार्क घोषित शुरू किया गया, भारत का पहला कवक पार्क। अब हम लोग 12वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कार्तिग्रह दीपम उत्सव त्यौहार, कार्तिग्रह दीपम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कार्तिग्रह दीपम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आप लोग का तमिलनाडु में मनाया जाता है दीपम त्यौहार। ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसे मिला? ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये आप लोग का मिला है मेगन थी स्टेलियन को मिला। अब हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर कौन बनी है? फेंसर यानी तलवारबाजी करने वाली, तो वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर बनी है, जिनका नाम है भवानी देवी। हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को शुरू किया है किसके सहयोग से? तो आप लोग को बताना है किसके सहयोग से शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यूनिसेफ के सहयोग से ऐसा किया। अब हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा नेपाल। अब हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? ये जो मिशन इंद्रधनुष है आप लोग टीकाकरण से संबंधित है, इसमें पहला स्थान कौन हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का उड़ीसा इसमें पहला स्थान हासिल किया। हम लोग 18वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाथियों के हमले को रोकने के लिए प्रोजेक्ट रीहैब की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो प्रोजेक्ट रीहैब की शुरुआत की गई है आप लोग का खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। अब हम लोग 19वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आप लोग? 2020 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है? तो ये आप लोग का उपयुक्त में से तीनों हैं, श्रीमती अनामिका, हुसैन उल हक साहब, कमलकांत झा, ये तीनों को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है 2020 के लिए। हम लोग इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं। WUSF विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के महिला